आपका कौन सा टॉपिक चला हुआ है? राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा, है ना, राजभाषा के रूप में हिंदी। भाषा के रूप में हिंदी। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि हिंदी फर्स्ट ऑफ ऑल भाषा क्या होती है सिंपली, ठीक है, और भाषा के रूप कितने हैं? दो। कौन कौन से हैं? लिखित रूप और मौखिक रूप। ठीक है, हाँ जी, क्या अच्छा, सांकेतिक क्यों नहीं आता है? मुख्यतः ये है, सांकेतिक है लेकिन मुख्य दो है, मतलब मेन रूप से जो दो यूज किए जाते हैं वो आपका मौखिक और लिखित है। सांकेतिक मुख्यतः में नहीं आता है, हालांकि है सांकेतिक भी, बट मेन आपके दो ही कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए। और उसके बाद हमने किया था कि जो हिंदी भाषा है उसका प्रयोग कैसे शुरू हुआ, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। सिंपली आर्यंस जब भारत में आए थे, कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से। और कल की क्लास में जो इंडियन जीके में हमने दर्रे टॉपिक किया था, पासेस, उसमें हमने देखा था, एक क्वेश्चन था आपके लिए कि जो आर्यंस थे वो भारत में कौन से दर्रे में से होके आए थे? कौन से दर्रे से होके आए थे? खैबर दर्रा। ठीक है, तो चीजें रिलेट करती है ना, थोड़ा थोड़ा रिलेट करके पढ़ो, इजी लगेगा, क्योंकि अगर रट्टा मारने की कोशिश की चीजें और ज्यादा टफ होती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो आर्यंस आए थे उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी, है ना। संस्कृत का जो थोड़े टाइम में रूप चेंज हुआ, लोग जो आर्य थे वो तो मतलब संस्कृत बोलते थे, लेकिन जो आर्य नहीं थे उनके द्वारा संस्कृत बोलना टफ था, तो उनसे जैसा बोला गया उन्होंने ऐसे बोला, और धीरे धीरे जो संस्कृत का रूप है वो क्या होता गया? चेंज होता गया। और हमें कौन सा रूप देखने को मिला? पाली रूप देखने को मिला। ठीक है, जो कि हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के द्वारा अपनाया गया। क्यों? क्योंकि आम लोगों के लिए था ना वो धर्म, तो आम लोगों के लिए था, तो आम लोगों की भाषा को अपनाया गया, और जो की थी पाली। पाली के बाद थोड़े समय के बाद कौन सी भाषा हमें देखने को मिली? प्राकृत भाषा, जो कि हमें जैन ग्रंथों में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो है हमें देखने को मिला अपभ्रंश, है ना। अपभ्रंश भाषा, जिसको बोला जाता है कि ये संस्कृत भाषा का टूटा फूटा रूप है, मतलब बिल्कुल ही जब शब्द बिगड़ गए उसको बोला गया अपभ्रंश। और अपभ्रंश का जो पीरियड खत्म हो रहा था उस टाइम पे हमें एक लेटर पीरियड देखने को मिलता है अपभ्रंश का, जो कि किस रूप में है? अवहट के रूप में है। ठीक है, और लास्ट में अवहट के बाद हमें सीरीज में कौन देखने को मिलता है? हिंदी भाषा। तो बोलने का मतलब है ओरिजिन संस्कृत से ही हुआ है, लेकिन हिंदी तक पहुंचने में एक जर्नी तय करनी पड़ी है। सिंपली यही पढ़ा था हमने, और मैंने आपको बोला भी था कि ये जो क्रम है आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि क्रम में लगाओ इसको। सिंपली तो पहले संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, चौथा अपभ्रंश, पांचवा अवहट और छठा हिंदी। सिंपली ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारी हिंदी है, हिंदी की जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है, आधुनिक भाषाएं हैं, वो मोस्टली किससे निकली है? अपभ्रंश भाषा से निकली है ना। और फिर उसके बाद हमने अपभ्रंश के भेद देखे थे कि कौन से ऐसे भेद हैं जहां से हमें क्या देखने को मिला है? आधुनिक हिंदी की जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो देखने को मिली है। जल्दी से मुझे बताएंगे कि अपभ्रंश के भेद कौन कौन से हैं? पहला था शोर सैनी अपभ्रंश, है ना, शोर सैनी अपभ्रंश। पहले सिर्फ भेद, उसके बाद फिर एक एक से मैं पूछूंगी कि इसके अंदर कौन सी आधुनिक भाषाएं हैं। दूसरा है पेशाची अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश। तीसरा है ब्राह्मण अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश। चौथा है महाराष्ट्री। पांचवा है मगधी, और छठा है अर्धमगधी।
ये टाइप थे किसके? अपभ्रंश के। और हमने ये भी देखा था कि इन्हीं अपभ्रंश के भेदों में से जो हिंदी भाषा की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो हमें देखने को मिली थी। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताएंगे शोरशैनी अपभ्रंश जो है उससे कौन कौन सी मॉडर्न लैंग्वेजेस हिंदी? एक है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। ये कहाँ से निकल के आई हैं? शोरशैनी अपभ्रंश से। ठीक है, गुजराती और पहाड़ी। और यहाँ से क्वेश्चन भी इसी कंटेक्स्ट में बनता है सिंपली कि ये जो भाषाएं हैं, जैसे आपको एक दे दी कोई इसमें से कि राजस्थानी जो है कौन से अपभ्रंश से निकल कर आई है, 2-3 आपको ऑप्शन दे दिए, तो आंसर क्या होगा? शोरशैनी अपभ्रंश से निकल के आई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं जो पेशाची अपभ्रंश है, ये हमें इससे मॉडर्न या आधुनिक भाषाएं हिंदी की कौन कौन सी निकली हैं? लहंदा और पंजाबी। लहंदा कौन सी भाषा है? पंजाबी का ही एक रूप, लेकिन जो लाहौर में बोला जाता था सिंपली। ठीक है, ब्राह्मण अपभ्रंश से क्या निकल के आया है? सिंधी भाषा। कौन सी भाषा निकल के आई है? सिंधी। महाराष्ट्री से मराठी भाषा, और बस मराठी निकल के आई है। मगधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। ये किससे निकल के आई है? मगधी अपभ्रंश से। ठीक है, लास्ट में है हमारे पास अर्धमगधी अपभ्रंश। अर्धमगधी अपभ्रंश से क्या क्या है? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती है बताया था आपको? याद है? बताओ जल्दी। अवधी, भगेली, है ना, और अवधी, भगेली और कौन सी भाषा थी भाई? अवधी थी, बघेली थी, छत्तीसगढ़ी थी। ठीक है, तो ये किसके अंदर आती थी? पूर्वी हिंदी के अंदर आती थी। तो ये था हमारा कि कौन सी अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक भाषाएं निकल के आई है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, नेक्स्ट हमने किया था, इसके बाद कौन सा था? भाषा, राजभाषा के रूप में हिंदी। अब मुझे जल्दी से बताएंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। कि पहली बात तो राजभाषा होती क्या है? कामकाज की, जो किसी भी शासन में जो कामकाज की भाषा होती है उसको क्या कहते हैं? राजभाषा। ठीक है, इसका पहला पॉइंट हमने देखा था कि जो अशोक का टाइम पीरियड था उसके टाइम पे जो राजभाषा के मतलब कामकाज की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली भाषा थी, है ना। उसके बाद फिर हमने देखा कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तब आपके अगला क्या था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक, मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक क्या रही राजभाषा? हिंदी रही। क्या रही? हिंदी। लेकिन अकबर के टाइम पीरियड में ही जो उनके मंत्री थे टोडरमल, उनके द्वारा हिंदी को चेंज करके क्या कर दिया गया? फारसी भाषा को राजभाषा बना दिया गया। और फारसी भाषा कब तक राजभाषा के रूप में रही? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लॉर्ड मैकोले थे उनके द्वारा 1833 में हिंदी ये जो फारसी भाषा थी इसको राजभाषा बदल कर क्या कर दी गई? इंग्लिश को राजभाषा बना दिया गया। मतलब जो कामकाज की भाषा थी वो क्या बना दी गई? इंग्लिश बना दी गई। फिर इसके बाद हमने देखा कि काफी समय तक जो है इंग्लिश राजभाषा के रूप में रही, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भारत में लोगों के मतलब लोग जो थे वो रिफॉर्मर्स जो थे सिंपली, ठीक है, जिनको बुद्धिजीवी बोलते हैं, उनके द्वारा चेंज लाया जाने लगा, है ना, हमारे समाज में सुधार लाया जाने लगा, अवेयरनेस आई, सिंपली अवेयरनेस फैलाई गई कि भारत देश हमारा है और हमारे देश में हमारी ही भाषा होनी चाहिए राजभाषा के रूप में, ना कि जो कोई और आके हम पे रूल कर रहा है और अपनी भाषा उन्होंने चलाई। तो धीरे धीरे हिंदी के लिए क्या होने लगी? जद्दोजहद होने लगी, कोशिशें की जाने लगी कि इसको एक पहचान दिलाई जाए सिंपली, ठीक है। तो सबसे पहले किसने इसके लिए काम किया था या प्रयास किए थे? 1901 में
मदन मोहन मालवीय के द्वारा पहली बार प्रयास किया गया है ना। तो किसको श्रेय जाता है इसका? मदन मोहन मालवीय। और सबसे पहले हिंदी मतलब भाषा के लिए, राजभाषा के लिए हिंदी का नाम किसने सुझाया था? यही थे, मदन मोहन मालवीय ने ही ये कहा था। ठीक है। देन इसके बाद हमने देखा था कि हिंदी को एक पहचान जो भी है उर्दू के समान एक पहचान दी जाती है, इसको कोर्ट कचहरी की भाषा मतलब बना दिया जाता है। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे इसके लिए और कोशिशें स्टार्ट हो जाती हैं और क्या होता है, संविधान में अब अगर राजभाषा बनानी है तो संविधान में तो इसको ऐड करना पड़ेगा ना। तो संविधान में प्रस्ताव किसने रखा राजभाषा का? गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे वो पर्सन? गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर ने सिंपली क्या किया कि जो हिंदी हमारी राजभाषा के लिए एक उसकी मतलब कोशिशें चली हुई थी, तो संविधान में प्रस्ताव रखा गोपाल स्वामी अयंगर ने। और हमें मतलब कब देखने को मिलता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल जाता है या संविधान में उसको ऐड कर लिया जाता है? 14 सितंबर 1949 को, है ना। 14 सितंबर 1949 को जो है इसे संविधान में पहचान मिल जाती है या स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 14 सितंबर को हम इसको एज अ हिंदी दिवस, हिंदी डे के रूप में मनाते हैं। और क्या ये 1949 में ही शुरू हो गए थे हम मनाना? कब से? 1953 से। ठीक है। तो 1953 वो ईयर था जब से हमने फिर 14 सितंबर को एज अ हिंदी डे मनाना शुरू किया। रीजन क्या था हिंदी डे मनाने के पीछे का या हिंदी दिवस मनाने के पीछे का? क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? हाँ जी, कि जो हिंदी है हमारी उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए, है ना। और उसके लिए कितना प्रयास लोगों ने किया है एक पहचान दिलाने के लिए। और हिंदी मतलब हमारे जो देश के लिए एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है या फिर हमारी राजभाषा है, तो उसको एक पहचान, एक वो इज्जत मिलनी चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए स्कूलों में या फिर अब हमें जगह जगह क्या देखने को, नुक्कड़ नाटक चलते हैं स्कूलों में, जो भी एक्टिविटीज करवाई जाती है ताकि जो छोटे बच्चे या जो हमारी जनरेशन है उसको भी पता चले कि हिंदी की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। गोपाल स्वामी अयंगर की बात हो गई। नेक्स्ट हमने फिर देखा था कि 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी को मतलब एक पहचान मिल गई, तो उसको संविधान में कौन से आर्टिकल के तहत रखा गया था? 343। सबसे पहले कौन से आर्टिकल की बात की थी हमने? 343 आर्टिकल क्या बताता है हमें? कि हमारे जो संघ की राजभाषा जो है हिंदी रहेगी और लिपि देवनागरी रहेगी। यही पढ़ा था हमने, याद है ना। आर्टिकल 343 क्या कहता है? ठीक है। इसके बाद हमने आर्टिकल 344 की बात की थी। उसमें क्या था? हाँ जी, कि राजभाषा संबंधी आयोग बनाया जाएगा, है ना। कब बना था ये आयोग? 7 जुलाई 1955 को। ठीक है। तो यही था आई गेस डेट, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जून है, सॉरी। ठीक है। तो क्या था कि 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन करने का आदेश दे दिया गया। और वो किसमें मेंशन किया गया? 344 पार्ट 1 में। आर्टिकल 344 पार्ट 1 में राष्ट्रपति के द्वारा ये आदेश दिया गया कि राजभाषा के लिए एक आयोग का गठन किया जाए सिंपली। ठीक है। ठीक है। अब आयोग गठन हो गया, आयोग का गठन हो गया, सिंपली बना दिया गया आयोग। उस आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? बाल गंगाधर खरे। एक और नाम अब हमारे सामने आता है, बाल गंगाधर खरे। सिंपली बाल गंगाधर खरे, ये देखा था हमने। ठीक है। बाल गंगाधर
खरे किस चीज के लिए जाने जाते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि जो ये आयोग बनाया गया था राजभाषा का, उसके ये क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे, है ना। और पहली बैठक कब हुई थी इस मतलब आयोग की? 15 जुलाई, हाँ जी, 15 जुलाई 1955 को, है ना, यही था, ठीक है, कि प्रथम बैठक हुई थी, ये हमने किया था। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट थे वो हमने थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में ही डिस्कस किया था। और नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि अगला जो टॉपिक है हम करेंगे क्या, कि जो हिंदी भाषा 22 भाषाएं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है या संविधान में मतलब सम्मिलित उनको किया गया है, वो भाषाएं कौन कौन सी है, ठीक है। चलो तो उस पे आते हैं, कर दो रफ ये सारा, ठीक है। आई थिंक जो अब्सेंट थे 1-2 दिन से उनको भी समझ आ रहा होगा। गौतम आया समझ में? चलो हेडिंग लिखो कि संविधान की 8वीं सूची में, संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं, संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं, ठीक है, कि जो संविधान में 8th शेड्यूल है उसमें आपकी कौन सी भाषाएं दी गई हैं? 22 भाषाएं, मतलब भारत की ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको क्या बनाया गया है, संविधान में जगह दी गई है, संविधान में उसको ऐड किया गया है, सिंपली, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कि पहला पॉइंट ऐड करेंगे इसमें कि आरंभ में, शुरुआत में, मतलब आरंभ में 14 भाषाओं को, आरंभ में 14 भाषाओं को इस सूची में सम्मिलित किया गया। आरंभ में 14 भाषाओं को इस सूची में सम्मिलित किया गया। आरंभ में 14 भाषाओं को इस सूची में आरंभ किया गया या सम्मिलित किया गया, ठीक है, सम्मिलित किया गया। अब देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो वो 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, सिंपली, ठीक है। तो एक से लिखते चलेंगे कि कौन कौन सी हैं, क्योंकि कौन सी हैं ये हमारे पास 22 ही है कुल, हालांकि आपको ज्यादा लग रही होंगी लेकिन 22 है, और कौन सी नहीं है वो बहुत सारी है, सिंपली। तो बेटर है इन 22 पे नजर डाल ली जाए, ठीक है। तो पहले लिखेंगे असमिया, पहली जो भाषा ऐड की गई वो कौन कौन सी थी, यहां से सीरीज में लिखते जाएंगे हम, असमिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे ऐड की गई बांग्ला, बांग्ला, फिर थी गुजराती, ठीक है, हिंदी, क्या क्या बोला मैंने, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, उसके बाद थी कन्नड़, कन्नड़, कश्मीरी, 7वीं मलयालम, मलयालम, ठीक है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, ठीक है, पंजाबी, ठीक है, उड़िया, पंजाबी, फिर थी संस्कृत, संस्कृत, तमिल, उर्दू, और 14 थी हमारे पास, सॉरी 13 तेलुगु और 14 उर्दू, 13 थी हमारे पास तेलुगु और 14 थी उर्दू। क्लियर है ये कि स्टार्टिंग में जो 14
भाषाएं थी वो कौन कौन सी ऐड की गई थी, तो क्या है, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और उर्दू। याद रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट डालो, यहाँ पे सेकंड पॉइंट डालो, इसमें लिखते हैं अब हुई अमेंडमेंट, सिंपली कौन सी, 21st अमेंडमेंट, ठीक है। 21वां, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, 21वां संशोधन हुआ, क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे 21वें संशोधन में, 21वें संशोधन में, 21वें संशोधन में, और कब हुआ ये, 1967 में, ठीक है। 19वें संशोधन में 1967 में हुआ था ये। तो इसमें और भाषाएं ऐड की गई, कितनी ऐड की गई आपके पास, 2 और भाषाएं ऐड की गई, 2 नहीं 1, सॉरी इस टाइम। कौन सी भाषा थी, जो कि हमारी 15th लैंग्वेज बनी थी, जो कि थी सिंधी। कौन सी भाषा थी, सिंधी। 15वीं जो लैंग्वेज थी वो हमें देखने को मिलती है सिंधी, सिंधी भाषा। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 21वां, ठीक है। 21वें संशोधन में हमें 15वीं भाषा मिली, जो कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जो कि थी सिंधी, क्लियर है ये। इसके बाद हमें एक और अमेंडमेंट देखने को मिलती है 1992 में, जो कि होती है 71st अमेंडमेंट, ठीक है, संशोधन। 71वां संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। इसके अंदर अब हमें और भाषाएं 3 यहाँ पे ऐड होती हैं, देखने को मिलेंगी, जो कि थी 16वीं भाषा हमारे पास आती है कोंकणी, कोंकणी। 17वीं होती है मणिपुरी, और 18वीं भाषा हमें देखने को मिलती है कौन सी आपकी, नेपाली, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा, ठीक है। क्या कहा मैंने कि 21वें संशोधन में सिंधी को ऐड किया गया, उसके बाद हुआ 71वां संशोधन या 71st अमेंडमेंट, जिसमें कब हुआ वो 1992 में। उसमें 3 और भाषाएं ऐड की गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और टोटल हो गई हमारे पास 18 भाषाएं, ठीक है। इसके बाद एक और संशोधन होता है 2003 में सिंपली, जिसमें हमें बाकी जो भाषाएं हैं वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो 92वां संशोधन, 92nd 92वां संशोधन हुआ 2003 में। कब हुआ 92वां संशोधन, 2003 में, और इसमें 4 और भाषाएं ऐड की गई। कितनी, 4। कौन कौन सी भाषाएं थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 22वीं भाषा संथाली, ठीक है। जिन लोगों के द्वारा या जिस एरिया में लोगों के द्वारा ये भाषाएं, ज्यादातर लोगों के द्वारा जो भाषाएं बोली जाती हैं, उनको एक पहचान मिली कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमारी ये 22 भाषाएं हैं। और 2003 में लास्ट में किसको ऐड किया गया है, 2003 के जो 92वां अमेंडमेंट हुआ, संथाली को, ठीक है। जो कि जब हमने इंडियन जीके में ट्राइब्स पढ़ी थी तो उसमें संथाल ट्राइब पढ़ी थी हमने, तो वो जो संथाल जनजाति थी, उन्हीं लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे कहते हैं हम संथाली भाषा, सिंपली, ठीक है। तो ये थी हमारे पास 22 भाषाएं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, और कौन सी शेड्यूल में है, तो है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है ये कौन सी अनुसूची में है, कितनी भाषाएं हैं। और अभी जो लास्ट में क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको आई थिंक लास्ट क्लास में भी बताया था कि यहाँ से आई थिंक फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से कौन सी भाषा संविधान में सम्मिलित नहीं की गई है,
तीन इन्हीं में से थी कोई, और एक थी इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा को ऐड किया गया था। तो कौन सी नहीं है? इंग्लिश नहीं है सिंपली, ठीक है। तो ये कौन कौन सी हैं इनको याद रख लेना है, इकट्ठे रट्टा नहीं लगाना है। सिंपली पहले जो 14 भाषाएं थी उस पर थोड़ा नजर डालनी है। उसके बाद 21वां संशोधन हुआ, सिंधी को ऐड किया गया, 71st हुआ, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया, और 92वां संशोधन हुआ जिसके थ्रू बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया। क्लियर है ये? ठीक है। तो ये हमारे पास है 8वीं अनुसूची में कितनी? 22 भाषाएं सिंपली, ठीक है। अब लास्ट में एक लाइन ऐड करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 351 में, संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए, संविधान के अनुच्छेद 351 में कौन से आर्टिकल की बात की जा रही है? 351। इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख किया गया है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 351 में सिंपली, ठीक है। क्लियर है? और ये बात बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना कि हमारे देश की जो राजभाषा एक नहीं है, कितनी है? 2 है। कौन कौन सी है? हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि जो पार्लियामेंट का काम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होता है। तो इसीलिए हमारी राजभाषाएं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही देखी गई है सिंपली, ठीक है। चलो क्लियर है? यहां तक रफ कर दो इसको। बातें क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट जो आपने हेडिंग डालनी है वो डालनी है क्षेत्र के आधार पर हिंदी, क्षेत्र के आधार पर हिंदी। क्षेत्र के आधार पर हिंदी। तो अब देखो, क्षेत्र के आधार पर मतलब एरिया वाइज हिंदी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने में? क्षेत्र के आधार पर हिंदी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में। अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास पूर्वी हिंदी, ठीक है। दूसरा है हमारे पास पश्चिमी हिंदी, तीसरा है पहाड़ी हिंदी, चौथा है हमारे पास राजस्थानी हिंदी, और 5वां है हमारे पास बिहारी या फिर मगधी हिंदी। क्लियर है ये? ठीक है कि 5 भाग कौन कौन से हैं? क्षेत्र के आधार पर 5 किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी और मगधी हिंदी से लिया। क्लियर है ये? ठीक है। अब ये तो देख लिया कि 5 भागों के अंदर हमने इसको बांटा है। इस साइड आगे की जो वो क्षेत्र के आधार पर 5 पार्ट्स डिवाइड हुए थे, इस साइड आप लिखेंगे कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बोलियां आती हैं, है ना। कि ये जो पूर्वी हिंदी जिसको हमने क्षेत्र के आधार पर बांटा, उसके अंदर कौन कौन सी मेन बोलियां आती हैं, डायलेक्ट्स कौन कौन से आते हैं सिंपली, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की
तो पूर्वी हिंदी के अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं वो है हमारे पास, हाँ जी, बघेली, बघेली, बघेली बोली, अवधी, अवधी, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ कि इन रीजन में, जिन मतलब रीजन में जो भाषा बोली फेमस है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मेन ये तीन आती हैं, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़। क्लियर है ये? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, हरियाणवी, ठीक है, ब्रज भाषा, हरियाणवी। फिर है हमारे पास खड़ी बोली, खड़ी बोली जो कि हिंदी भाषा का मानक रूप है, ठीक है, खड़ी बोली। फिर है बुंदेली, बुंदेलखंड रीजन में जो सिंपली फेमस है, ठीक है। फिर है कन्नौजी। ये सब जहां जिस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसके बेसिस पे फेमस है, और जिस बोली को बोलने वालों की संख्या अधिक है उसको इनके अंतर्गत मतलब पहचान मिली है। तो ब्रज भाषा हरियाणवी हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। खड़ी बोली हो गया, बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया, ये सारी कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी जो है दो एरिया में ज्यादा फेमस है। कौन कौन से हैं पहाड़ी रीजन दो फेमस? एक है हिमाचल और दूसरा है उत्तराखंड। लेकिन इनकी बोलियां कौन कौन सी है? तो हिमाचल की सिंपली आ गई हिमाचली बोली, हिमाचली बोली, ठीक है। अब अगर फिर आप चमियाली, कांगड़ी, मंडियाली की बात करोगे वो उप बोलियों में आ जाएगी सिंपली, ठीक है, हिमाचली। उत्तराखंड में आ गई कुमाऊनी, जो कुमाऊं वाला रीजन है वहां की भाषा कुमाऊनी, और दूसरी है घड़वाली, जो घड़वाल वाला रीजन है, ठीक है, घड़वाली। तो मेनली तीन, हिमाचली, कुमाऊनी और घड़वाली किसके अंतर्गत आती हैं? पहाड़ी। ये इजी है, ये आप इजीली पहचान लोगे, ठीक है। याद करने वाली होती हैं ये दो कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं और पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है। क्योंकि राजस्थानी में राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी स्टेट है, ठीक है, तो इसके राजस्थान के एरिया आते हैं तो पहचान में आ जाते हैं। मेवाड़ हो गया, फिर आपकी जो अजमेर वाला रीजन, तो मतलब इसी के है, ठीक है। और जो मगधी है इसमें जो आपकी बिहारी हिंदी और उस वाले भोजपुरी वगैरह उस रीजन की है वही, तो ये भी मतलब इजीली पहचानी जाती है, ठीक है। तो लिखेंगे राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? जयपुरी, जयपुरी, मेवाती, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ठीक है। और हमारे पास लास्ट है मालवी, मालवी किसके अंतर्गत आती हैं? ये राजस्थानी। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है राजस्थान के रीजन्स हैं उनके, वहां पे जो बोली बोली जाती है जयपुर में जयपुरी, फिर आपके मेवाड़ वाले जो एरिया हैं जो भी मतलब राजस्थान के हैं तो ये पहचान में आते हैं इजिली, ठीक है। अब देखो मगधी हिंदी की जहां हम बात करते हैं तो अभी मैंने बोला जैसे कि हमारी कौन कौन सी लैंग्वेजेस इसके अंदर आ जाएगी? बिहारी आ जाएगी, भोजपुरी आ जाएगी, ठीक है। लिखेंगे जल्दी से, मैथिली, मगही, भोजपुरी, बिहारी, बिहारी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये मेन बोलियां हैं जो किसके अंदर अंतर्गत आती है?
मगधी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये तो क्षेत्र के आधार पे थी 5 पार्ट्स में जहां हमने इनको डिवाइड किया था। अब एक हमें और देखने को मिलती है, आपने भी सुना होगा उसके बारे में, जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी, हाँ जी, कौन सी भाषा है जो दक्षिण के क्षेत्र में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी हिंदी कहते हैं। जल्दी से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि दक्षिण में बोले जाने वाली हिंदी को, दक्षिण में बोले जाने वाली हिंदी को दक्षिणी हिंदी कहते हैं। दक्षिण में बोली जाने वाली हिंदी को दक्षिणी हिंदी कहते हैं। और अगर हम बात करें कि अब ये जो दक्षिणी हिंदी है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, सॉरी कौन कौन सी बोलियां आती हैं, और मतलब वो दक्षिणी हिंदी ही उसको कहते हैं, लेकिन मेन की कौन से रीजन में बोली जाती है। ठीक है, तो दक्षिण के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे दक्षिणी हिंदी बोली जाती है, तो कौन कौन से हैं हमारे पास? हैदराबाद, जहां पे कुछ संख्या हिंदी बोलने वालों की है। ठीक है, हैदराबाद, औरंगाबाद, गुलबर्गा और बीदर, ये सारे साउथ के रीजन में। हैदराबाद, औरंगाबाद, गुलबर्गा और बीदर, ये मेन 4 आपके ऐसे एरियाज हैं जहां पे क्या बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी हिंदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और कहां कहां ऐसे कौन कौन से रीजन है जहां पे हिंदी बोलने वालों की संख्या है? तो पंजाब में भी हिंदी बोली जाती है, हालांकि मेन वहां की जो बोली है वो पंजाबी है, लेकिन हिंदी बोलने वाले भी हैं सिंपली। ठीक है, पंजाब है, फिर हमारे पास गुजरात है, महाराष्ट्र है, और जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया है, कुछ कुछ संख्या जो है लोगों की वहां पे भी है, जो जिनके द्वारा क्या बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, इस क्षेत्र के आधार पर हिंदी को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दक्षिणी हिंदी क्या है, कौन कौन से रीजन में बोली जाती है। ठीक है, तो एक बार जैसे कि वो अपभ्रंश वाला मैंने बताया था कि पर्टिकुलर ये जो ऑप्शन है इनके, वहां से क्वेश्चन ऐसे ही इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी है, या फिर अवधि दे दी गई और बताया गया कि ये कौन सी हिंदी के, कौन सी क्षेत्र के आधार पर कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आपको इस साइड भी और इस साइड भी दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, तो कल का आपके पास जो होमवर्क रहेगा, एक तो ये क्षेत्र के आधार पर हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, और दूसरी बात कि जो वो अपभ्रंश के भेद हमने किए थे और कौन से भेद से कौन सी मॉडर्न लैंग्वेज निकल के आई है, वो ये दोनों, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, तो ये दोनों आपको कल याद रहने चाहिए। पहले मैं इससे क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ये? ठीक है, काफी आज के लिए।